आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। वर्तमान सिंह। देखते हैं इस सेशन में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित ये सेशन यूपी से संबंधित जीके होगा और इससे पर्यावरण से भी क्वेश्चन मिलेंगे और ये यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। ठीक है, टारगेट होगा यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जैसा कि ये शेड्यूल निर्धारित है, री एग्ज़ाम होने वाला है, तो लगे रहिए। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा को, यमुना को, गोदावरी को, गोमती को। किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो ये सबको पता होगा, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है और ये कब मिला? 2008-9 में। 2008 और 9 में मिला है। तो डेट भी याद रखना, पूछ लेगा कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा किस सन में दिया गया है। तो 8-9 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। किसने? तो भारत सरकार ने। ठीक है, भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त किया हुआ है। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 750 है, 800 किलोमीटर है, या 1000 किलोमीटर है, या 1200 किलोमीटर है। लगभग में दिया है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। बताइए। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की जो लंबाई है वो लगभग 1000 है। कितनी है? 1000। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, और ये गंगा नदी के जो तट पर लगभग में उत्तर प्रदेश में 26 नगर बसे हुए हैं। ठीक है, नकलू पूछ लिया जाता है किस नदी पर है, तो वो किस नदी पर है तो आपको पता होगा। ठीक है, किस नदी पर? तो गोमती नदी पर। नकलू कर पूछे किस नदी पर है तो आप गोमती नदी बताएंगे। और ऐसे ही पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के कितने नगर गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं या किनारे बसे हैं, तो 26। और इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 1000। ऑप्शन नंबर सी है, लगभग में। प्रश्न नंबर 3, है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की नहीं है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की नहीं है? घाघरा, यमुना, गोमती, सतलज। जल्दी बताएं कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की नहीं है। जो उत्तर प्रदेश की नदी नहीं है वो आपको बताना है। तो घाघरा नदी नहीं है। उत्तर प्रदेश की नदी कौन सी नहीं है? घाघरा नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नहीं, प्रश्न नंबर 3 था, तो 3 सॉरी, ये घाघरा है, यमुना भी है, गोमती भी है, ये बता। तो जो सतलज नदी है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घाघरा तो है। ठीक है, घाघरा नदी तो है, जैसे गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, ये उत्तर प्रदेश की नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? गंगा भी है, घाघरा है, यमुना है, गोमती है। ठीक है, और रामगंगा ये नदियां उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है, तो सतलुज नहीं है। ऑप्शन सही ध्यान रखना, करेक्ट। ठीक है, वो थोड़ा ध्यान नहीं रहा इसलिए टिक गलत लग गया। प्रश्न नंबर 4 है, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? वो बेतवा पर है, या गंगा, यमुना, इनमें से कोई नहीं। बताएं,
माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ये ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर माता टीला नामक स्थान पर बेतवा नदी मिलती है, इसीलिए इसे माता टीला के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो चुनना है। क्या है कि रामगंगा जो बांध है वो रामगंगा पर है, माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, मोसाहकंद जिरोव है, रिहंद नदी रिहंद पर है। कौन सा बांध किस नदी पर है? और जो सही नहीं है बस वही मिलान करना है। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा इसमें सही है। रामगंगा, रामगंगा बांध नदी पर, ठीक है। माता टीला बेतवा नदी पर है, सही है। मुसाहबंद जिरगो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। ये कहाँ होगा? मुसाहकंद कहाँ होगा? ये करमनासा नदी पर है। किस पर है? करमनासा पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो गलत है बस वही सही है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है ही, रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है, माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, और मूसाकंद जियाप नहीं है। किस पर है? करमनासा पर है। ठीक है, किस पर है? करमनासा पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। ऊपरी गंगा नहर किस नदी से निकाली गई है? ऊपरी गंगा नहर किस नदी से निकाली गई है? वो है गंगा नदी से, यमुना से, राप्ती, घाघरा। बताइए। तो ऑप्शन नंबर ये ए सही है। किससे? गंगा से। ऊपरी गंगा नहर किस नदी से निकाली गई है? तो गंगा से। ठीक है, इस नहर का निर्माण की बात अगर की जाए तो 1840 से इस नहर का निर्माण किसका? ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1840 से लेकर के 1854 तक के बीच में हुआ। ठीक है, और ये जो नहर है ये हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने किनारे से निकाली गई है। ठीक है, कहाँ से? हरिद्वार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। निचली गंगा नहर किस स्थान से निकाली गई? अभी ऊपरी गंगा नहर की बात थी, अब निचली गंगा नहर की बात आई है। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब से हुआ था? तो 1848 से 1854 तक। तो अब निचली गंगा नहर किस स्थान से निकाली गई है? वो फैजाबाद से या नरोरा से या बनवासा से या परीक्षा से? बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कहाँ से निकाली गई है? नरोरा से। अगर निचली गंगा का निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण हुआ 1878। कब निर्माण हुआ? 1878। उसका कब हुआ? 1848 से 1854। ये नरोरा के बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से ही निकाली गई नदी है। ठीक है, तो इसीलिए इनका गंगा नहर नाम रखा गया। ऊपरी जो गंगा नहर है वो भी गंगा नदी से निकाली गई है, और निचली गंगा वो भी। तो इन दोनों को डेट को याद रखना है कि ऊपरी गंगा का निर्माण कब हुआ और निचली गंगा का निर्माण कब हुआ। प्रश्न नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? ये तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, एग्जाम का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? बलिया से करती है, इटावा से करती है, बिजनौर से करती है, बुलंदशहर से करती है। तो ये प्रश्न भी सबको पता होगा क्योंकि कई बार आया है, तो बच्चों को मौजवाई रिपीट होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, बिजनौर से प्रवेश करती है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, और अगर निकास की बात की जाए तो बलिया से। ठीक है, निकास की बात की जाए तो कहाँ से? बलिया से।
और प्रवेश बिजनौर से। ठीक है, कोई कंफ्यूज? अगला देखें, प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित हुआ है? वो नीस से है या बेसाल्ट से है या सिल्ट से है या इनमें से कोई नहीं? तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही है। किससे? नीस। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग है वो चट्टानों किससे निर्मित है? तो नीस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बुंदेलखंड के अंतर्गत नहीं आता है? वो ललितपुर है या झांसी है या जालौन या गोरखपुर, जो बुंदेलखंड के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए। तो इसके अंतर्गत अगर बात की जाए कौन कौन से आते हैं, बुंदेलखंड जो एक पठारी क्षेत्र है, इसके अंतर्गत जैसे ललितपुर तो आता ही है। ठीक है, जो नहीं आता वो चुनना है। ललितपुर आता है, झांसी आता है। ठीक है, उसके बाद जालौन आता है, उसके बाद हमीरपुर आता है। क्या आता है? हमीरपुर। जो जो नहीं लिखे हैं वो आप लिख लीजिए। ठीक है, हमीरपुर आता है, महोबा आता है। ठीक है, कौन आता है? महोबा आता है। उसके बाद बांदा आता है, बांदा आता है। चित्रकूट आता है। क्या आता है? चित्रकूट आता है, चित्रकूट आता है। उसके बाद सोनभद्र आता है, सोनभद्र आता है, सोनभद्र आता है। सोनभद्र के बाद चंदौली आता है। तो ये सब आते हैं, लेकिन अब इसमें कौन? तो गोरखपुर नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र बुंदेलखंड के अंतर्गत नहीं आता है? तो गोरखपुर नहीं आता। कौन कौन आता है? ललितपुर है, झांसी है, जालौन है, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र और चंदौली, ये सभी बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 11, गोवर्धन पर्वत कहाँ स्थित है? ये तो सबको पता होगा, मथुरा में है या आगरा में, बुंदेलशहर या हमीरपुर में? तो इस पर टाइम नहीं लेंगे, ये तो सबको पता है मथुरा में है, क्योंकि भगवान ने यहाँ तो गोवर्धन की पूजा ही कराई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, मणि पर्वत कहाँ स्थित है? अयोध्या, सिद्धार्थनगर, मथुरा, आगरा, बताएं। प्रश्न नंबर 12, मणि पर्वत कहाँ स्थित है? अयोध्या, सिद्धार्थनगर, मथुरा या आगरा? तो ये अयोध्या में है। कहाँ है? अयोध्या में। अगर यहाँ से बात की जाए तो हम बताते हैं, थोड़ा ध्यान से गौर से सुनेंगे। ये पौराणिक आख्यानों के अनुसार बताया जाता है कि संजीवनी बूटी ले जाते समय भरत के बाणों से घायल होकर हनुमान जिस स्थान पर गिरे थे, वहाँ उनके द्वारा ले जाने वाला जो पर्वत था, उसके कुछ हिस्से गिरने से एक पर्वत निर्मित हुआ, जिसे मण पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब भरत जी वहाँ रखवारी करते थे, अयोध्या की रक्षा करते थे, तो हनुमान जी, पता ही है कि संजीवनी बूटी लेकर के वहीं से गुजर रहे थे, तो उन्होंने बाण मार दिया, तो वहाँ से जो कुछ टुकड़े गिरे तो एक पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ है? अयोध्या में। प्रश्न नंबर 13, उत्तर प्रदेश में वन आच्छादन का प्रतिशत है? 6.00% है, 6.09% है या 6.56 है प्रतिशत या 6.75% है उत्तर प्रदेश में वन आच्छादित प्रतिशत? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 6.09%। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला वो क्या लखीमपुर खीरी है या सोनभद्र है? बताएं।
या भदोई है या इनमें से कोई नहीं है? बताएं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सोनभद्र। क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र फल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में। ठीक है। अगर देखा जाए तो क्या पहले होगा सोनभद्र, उसके बाद आएगा लखीमपुर। ठीक है, जहाँ दिया लखीमपुर। लखीमपुर के बाद आएगा लखीमपुर खीरी है। ठीक है, हाँ, और उसके बाद आएगा मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर ये 2 नंबर पर रहेगा, ये 3 नंबर पर, ये फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद 4 नंबर पर आएगा पीलीभीत। 4 नंबर पर पीलीभीत। पीलीभीत 5 नंबर पर चित्रकूट। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, सामान्यतः उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आर्द्र वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15 का आंसर करें तो उत्तर प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आंसर सी सही है। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चंद्रप्रभा चंदौली, किशनपुर लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट बहराइच, महावीर स्वामी चित्रकूट। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? वन्य जीव विहार और स्थान। जो सुमेलित नहीं है वही आपको बताना है। बताएं जल्दी। प्रश्न नंबर अब देखो, ऑप्शन यहाँ देखो, ए के बाद बी आना चाहिए तो यहाँ बी होना चाहिए, उसके बाद सी, फिर यहाँ भी सी। देखो सी सी सी, तो यहाँ डी होना चाहिए। ठीक है भाई, समझ रहे हो? तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर करें। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, यही गलत है। ठीक है, महावीर स्वामी जो वन्य जीव विहार जो है वो बिहार ललितपुर में पड़ता है। ठीक है, कहाँ? चित्रकूट में नहीं है। कहाँ पड़ता है? बिहार ललितपुर में। ललितपुर में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार है? महावीर स्वामी, हस्तिनापुर, चंद्रप्रभा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17 का आंसर, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार है तो ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार क्या है? चंद्रप्रभा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है,
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? बताएं। NH-78, NH-2, NH-24, NH-28। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसमें है NH-2, ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-2। याद रखना, नोट कर लो। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई हमने अगले वीडियो में ही लिखवाया, कई बार भी बताया है, 756 है। ठीक है, कितनी है? 756 है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार रेलगाड़ी कब चली थी? ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार रेलगाड़ी कब चली थी? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, भारत की नहीं। ठीक है, 1853 में, 1854 में, 1856 में, 1859 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार रेलगाड़ी कब चली थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 1859 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी। अब ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? इलाहाबाद से लेकर के और ये कानपुर तक चली थी। ठीक है, कानपुर तक, कितने बीच तक प्रथम बार रेलगाड़ी चली थी? अगर भारत की बात आएगी तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परंतु ये उत्तर प्रदेश की बात है तो 1859 ईस्वी में इलाहाबाद से कानपुर, और भारत में थाड़े से पुणे के बीच 1853 में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी। प्रश्न नंबर 20। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे जोनों का मुख्यालय है? 2, 3, 4, 5। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे जोनों का मुख्यालय है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 5। ठीक है, नहीं, ये जो उत्तर प्रदेश से लाइनें गुजरती हैं वो 5 होंगी। हाँ ठीक है, कितनी होंगी? उत्तर प्रदेश से जोन नहीं है, जो 5 हैं वो रेल जोनों की लाइनें उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती हैं, परंतु जोन कितने हैं? 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन पूछा है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ? तो 2 हैं। ठीक है, और कितने जोन रेल जो लाइनें हैं वो गुजरती हैं तो 5 होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे पूछ लिया जाए प्रश्न कि उत्तर प्रदेश से कितने रेलवे जोनों की लाइनें होकर गुजरती हैं तो 5, लेकिन यहाँ मुख्यालय पूछा तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 ही मुख्यालय हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर रेल और मध्य रेलवे। ठीक है, लिखा दें तो कौन सा होगा? एक तो होगा पूर्वोत्तर रेल जोन, जो NCR, ठीक है, और दूसरा होगा उत्तर मध्य, जिसे बोलते हैं NSR। क्या बोलते हैं? NSR। याद रखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। तो अगर बात की जाए NCR की तो इसका ये मुख्यालय कहाँ है? तो ये गोरखपुर में है। कहाँ है? तो ये गोरखपुर में है। और इसकी बात की जाए तो इसका मुख्यालय इलाहाबाद है। यही 2 हैं। ठीक है, याद रखना है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, मज़े मस्ती करते रहिए, डोलते रहिए, पढ़ते रहिए, फिट रखिए अपने को, क्योंकि बहुत से छात्र ये पूछते हैं कि सर पहले अब की क्या फिजिकल होगा या रिटन होगा? जो भी हो, आप दोनों तरीके से सेफ्टी रहिए, अपने को मजबूत करिए। दौड़ना तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो दौड़ते रहिए, किस बात की चिंता है। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।